अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मोटरवे के ऊपर मौजूद है। मेरे एकम में आपको मोटरवे पुलिस नज़र आ रही है, ऑफिसर्स हैं जो कि अब मौसम जो है बदलता हुआ नज़र आ रहा है और हमें दिन के आगाज़ के अंदर जब सुबह के आगाज़ में जब सूरज आंखें निकालता है तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हल्की हल्की धुंध जो है वो अब छाना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों के अंदर कई मकामात के ऊपर हाईवेज़ और मोटरवेज़ की बंदिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम इसी असना के अंदर हमेशा प्रोग्राम एक करते हैं ताकि आपको आगाही दी जा सके कि हमने दोबारा उन चीज़ों को SOPs को ज़रा सिर्फ दोहरा लेना है ताकि हम महफूज सफ़र के ज़ामिन जो मोटरवे पुलिस है उसके साथ ताउन कर सकें, उन चीज़ों को कैटेगोरिकली आगे बढ़ा सकें। और अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें तो हम अपनी मंजिल मकसूद पर जो है खैर आफियत से पहुँच सकते हैं। पिछले दिनों के अंदर बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, आप लोगों ने खुद देखी होंगी ये सोशल मीडिया के ऊपर कि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ मोटरवे के ऊपर जहां एक ड्राइवर सो गया था और वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत सारे और लोगों के लिए ख़तरा बना, तो वबाले जान बना उन मोटरवे पुलिस अफसरान के लिए, मुलाजमीन के लिए जो ड्यूटी पर मामूर थे। ये हमारी हिफाजत के लिए हैं और ख़ुद हर अदारा ये कहता नज़र आता है कि हमसे सबसे बेहतरीन अगर कोई सर्विसेज के मामले में, आवाम से बात करने के मामले में है तो वो मोटरवे पुलिस है। और फैसलाबाद पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा मोटरवे जो है वो इंटरेक्ट करती है, कनेक्ट होती है। अगर M4 हो, M3 हो, दोनों एतराफ़ से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के टोल प्लाजाज इस शहर को लगते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, तो इकनॉमिक जोन हो जहाँ आम ट्रैफिक हो, दोनों लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। तो जैसे जैसे धुंध छानी है उससे पहले हमने अपनी चीज़ों को दोहरा लेना है कि चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। हमारे साथ इफ्तिखार वैन साहब मौजूद हैं, DSP सर्कल के हैं, उस्मान साहब और दीगर स्टाफ जितना भी ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, मोहसिन साहब मौजूद हैं, दीगर स्टाफ हैं। सबसे गुफ्तगू करें, मैं सबसे आगाज़ जो है बल्कि उस्मान साहब से कर लूँ, उन्होंने पम्फलेट पकड़े हुए हैं और फिर जो है इसके ऊपर जो SOPs मुतय्यन किए गए हैं उस पर बात करते हैं। उस्मान साहब ज़रा बताइएगा कि इस वक्त ये आगाही मुहिम हर साल के तर्ज के ऊपर बारहा दोबारा आप करते रहते हैं, फिर कर रहे हैं, क्या है ये आगाही मुहिम और इसके अंदर क्या SOPs है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा रोड सेफ्टी आगाही सेशन IG मोटरवे BA नासर और DIG मोटरवे दार अली खटक के अहकामात की रोशनी में मुनक़्क़द किया जा रहा है। आज हम कंसंट्रेट करेंगे आने वाला जो फोगी सीज़न है उस पर, इस दौरान बैक लाइट्स पर और ओवर स्पीडिंग के बारे में, क्योंकि ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसात होते हैं, धुंध के सीज़न में धुंध की वजह से हादसात होते हैं। तो आज का हमारा सेशन रोड यूज़र को इन्हीं मामला पर ब्रीफिंग के लिए गुजरेगा। चले जी, इफ्तिखार साहब की तरफ बढ़ूँगा। एक पम्फलेट भी हमें ज़रा दे दें। जो ये है, ये गाड़ी वाले आने वाले जितने भी लोग हैं होंगे उनके अंदर तकसीम किए जाएंगे। इस वक्त हम कमालपुर इंटरचेंज पे मौजूद हैं। फैसलाबाद को सबसे पहले साइयाँ वाला, फिर डिप्टी वाला, कमालपुर, पैंसरा तक, अमीपुर बंगला, ये 5 तो इधर है। अगर हम डिवीज़न की बात करें तो ये कम व बेश टोबा टैक्सिंग से आगे फिर जो हमारी हद है जहाँ हम जाएँ तो वहाँ तक ये कम व बेश 10 इधर सिर्फ हमारे बन जाते हैं। अगर M3 पे जाएँ तो वहाँ भी बड़ी तादाद में, जो कि फैसलाबाद की हदूद जो है वो जड़ावाला से फिर समुंदरी, फिर आगे हमारा फिर टोबा रजाना जो आता है वहाँ तक ये जाते नज़र आते हैं। इधर शाहकोट तक, इधर रजाना तक जाते हैं और पीर महल तक जाते हुए ये टोल प्लाजा नज़र आते हैं। तो एक बड़ी वसी जो रेंज है मोटरवेज़ की, नेशनल हाईवेज़ की कनेक्ट करती है। इफ्तिखार वैन साहब की तरफ बढ़ूँगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, मकसद सिर्फ एक होता है कि लोगों को रोक के जुर्माना करना नहीं है, लोगों को रोक के डराना नहीं है। बिलाशुबा मेरे ख्याल में जब मोटरवे पुलिस ने 150 पे FIR का इंदराज शुरू किया तो मैंने तब भी प्रोग्राम के अंदर कहा था ये बहुत खुली छुट्टी दी गई है लोगों को। ये 130 के ऊपर एक हद रेड लाइन होनी चाहिए कि इससे आगे किसी को नहीं इजाज़त हो, क्योंकि अगर हम इस मोटरवे की बात करें 2 लेन मोटरवे है और 4 लेन जिसे हम ओवरऑल कह लेते हैं, और इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में हैवी ट्रैफिक जो है वो कराची की तरफ भी रुख करती है। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप फिर से ऑन रोड मौजूद हैं, आपका पूरा स्टाफ मौजूद है, क्या सूरत हाल है? हल्की हल्की धुंध आई और हम फिर आपके पास आ पहुँचे। शुक्रिया सिटी 41 के आपने आवाम की आगाही के लिए ये सेशन मुनक़्क़िद किया। इसमें मैं गुजारिशात चंद एक हैं वो हम करेंगे कि धुंध के मौसम में सबसे पहले तो अगर इंतहाई ज़रूरत के तहत ही सफ़र किया जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ किया जाए। अपनी फ़ॉग लाइट्स जो हैं, तमाम ड्राइवर हजरात जो हैं वो उस पर फोकस करें। फ़ॉग लाइट्स तमाम गाड़ी में बराबर होनी चाहिए, डिफॉगर काम करने चाहिए, दूसरी गाड़ी से सेफ़ डिस्टेंस पे चलना होगा। जो ही एडवर्स वेदर की जो SOP है उसको हम तमाम फॉलो करें कि जी सेफ़ डिस्टेंस को मेंटेन करें, अननेसेसरी किसी भी लेन चेंजिंग से परहेज़ करें, गैर ज़रूरी जो है ना उसको ब्रेक अप्लाई ना करें।
और इसके अलावा जो हमारी अपनी हेडलाइट्स हैं, हम उनके ऊपर अगर येलो पेपर अप्लाई कर लें तो वो भी बहुत बेनिफिशियल मतलब हेल्पफुल हो सकता है उसमें। तो ये रोड सेफ्टी एक बेसिक एक एलिमेंट है जो हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम तमाम इसमें अपना कंट्रीब्यूट करके इन चाराहों को महफूज बनाएं। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि मोटरवे की बंदिश का सिलसिला भी शुरू हो जाता है? बिलाशुबा मोटरवे नहीं किया करती थी। हम अगर कुछ साल पहले जाएं तो कॉन्वेज चलाए जाते थे, लेकिन लोगों ने शायद उसे भी वैसे फॉलो नहीं किया। तो बिला आखिर लोगों को महफूज बनाने के लिए मोटरवे पुलिस ने ये कहा कि अब इसके ऊपर स्टॉपेज लगाया जाए और रोड बंद किए जाने लगे। किस हद निगाह पे जो है वो ये स्टेप लिए जाते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपको अलग सुबह बहुत बार तंग करता हूँ कि आज अपडेट किया है, अब अपडेट किया, अब अपडेट, क्योंकि लोगों का तांता होता है हमें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों को पहले आगाही हो, ताकि इतनी हद निगाह पे जो है वो खुद इससे एहतियात करें कि अगर शहर के अंदर सूरत हाल है तो ओपन एरिया बहुत ज़्यादा डेंस फोग हो सकती है। इसमें ये आवाम से गुजारिश होगी कि वो जब भी ट्रैवल धुंध में जो है फोगी सीज़न में जब अपनी वो ट्रैवलिंग शुरू करें उससे पहले 130 से अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करें कि वो कौन से रूट पे जाना चाह रहे हैं और उसमें फ़ोग की क्या सूरत हाल है। और दूसरा इसमें सबसे जो अहम उसमें होता है कि फ़ोग के दिनों में मतलब अननेसेसरी जो है ना वो पैनिक क्रिएट नहीं करनी होगी। उसमें आपने सेफ़ डिस्टेंस को मैक्सिमम मेंटेन करना होगा और ये तमाम जो हिफाजती तदाबीर हैं उनको फोकस करके तो फिर आपने चलना होगा। तो इसमें ही फिर वो, और दूसरा ये बंदिश का सिलसिला इस वजह से शुरू किया गया है कि सबसे ज़्यादा तो अहम है हमें आवाम की हिफाजत, जान और माल की हिफाजत जो है। जब कोई हादसा होता है तो उसमें प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, कीमती जानें भी ज़ाया होती हैं। तो इस वजह से अब ये जो सेफेस्ट एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो डेंस फोग में मोटरवे का क्लोजर है। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल से जब से ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हादसात में नुमाया कमी आई है। बिल्कुल, एक हमसफ़र ऐप है और दूसरा आपका फेसबुक पेज, वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपडेट करता है। बिलाशुबा मोटरवे पुलिस की तरफ से एक बाकायदा ग्रुप बनाया गया है नेशनल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान भर के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके नुमाइंदगान ऐड है। हम वो देखते हैं कि हर अपडेट हर मोटरवे की उसके अंदर डेली बेसिस पे अल सुबह आ जाती है, ताकि चैनल जो है इसे बर वक्त चला सकें और लोगों की आगाही के लिए हो। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हो कह रहे होते हैं हमें जाने की इजाज़त दे दें, तो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि आप जैसे और भी बहुत सारे ऊपर चले जाएंगे तो फिर हादसा होना है। क्योंकि हमने देखे कि बहुत सारे हादसा टोल प्लाजाज पे हो जाते थे। एक गाड़ी लगी है और पीछे किसी को भी नहीं पता, वो सैकड़ों जो है ब्रेक लगाते लगाते उस तक हादसा की मौजूद बन जाते हैं। इसमें मुतअद्दिद बार लोग ये भी कहते हैं कि हमें फ़लाँ मजबूरी है, फ़लाँ मजबूरी है। तो जान से ज़्यादा कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। तो इसी वजह से नो इमरजेंसी जस्टिफाइज द अदर इमरजेंसी। तो इसमें अननेसेसरी जो है ना वो तमाम आवाम से गुजारिश होगी कि अननेसेसरी जो है टोल प्लाजा जात पे रश से गुरेज करें और अननेसेसरी जो है ना इसकी फरमाइश है कि हमें एंटर होने दिया जाए, हम अपनी रेस पे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा पुअर ट्रेंड है। तो सेफ्टी को फर्स्ट जो है ना इसको हम फॉलो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ एडमिन ऑफिसर मौजूद हैं मोहसिन साहब। मोहसिन यूनुस साहब, आप क्या समझते हैं कि एक महफूज सफ़र सबसे बेहतरीन है? और कभी हम बल्कि अक्सर बहुत सारे जुमले तो हमने मोटरवे से सीखे हैं, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, ये जो ख़राब टायर हैं ये भी मौत का मौजब है। तो ये शायद एक लोगों को रवायतन प्रोग्राम लगेगा, लेकिन मकसद ये है कि दोहरा दिया जाए। क्योंकि हम एक साल बाद, बल्कि हम तो 2 माह बाद चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन एक साल बाद दोबारा धुंध आती है, फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। और बहुत सारे लोगों के लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग मुकम्मल नहीं आती और वो समझते हैं कि हमने जाना है। कि हम अमूमन रोज़ रूटीन में भी देख रहे होते हैं, फर्स्ट लेन में भी सिग्नल लगा के जा रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये हमारा हक़ है। क्या आप मशवरा देंगे आवाम को और क्या गाइडेंस करेंगे ये इन मकामात और इन दिनों के अंदर क्या SOPs के ऊपर अमल करना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम जी। ऑलरेडी इफ्तिखार वैस साहब ने सारा अच्छी तरीके से ब्रीफ कर दी है, लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि सबसे पहले तो जब धुंध के मौसम में ये जो इंफॉर्मेटिव साइट्स हैं इनको देख के हमारी जो ऐप्स हैं, हम सफ़र ऐप है, ट्रैवल एडवाइजरी है, 130 हेल्पलाइन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर एमरजेंसी होती है तो फिर ट्रैवल के लिए निकलें। दूसरी बात यह है कि अननेसेसरी सफ़र जो करना है वो मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अगर ज़रूरी है, अगर निकलना है तो फिर उसमें अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, उसके डिफॉगर, उसका जो अंदर हीटिंग सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। उसके बाद आपका सेफ़ डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। इसके बाद आप रूट को देख के निकलें कि आपने किस चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आपने लाइट्स की जिक्र किया ना, हमारे अमूमन लोगों के अंदर ये सेंस नहीं है, नॉट इन सेंस ऑफ, मैं दूसरी सेंस कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ड्राइविंग सेंस में, कि हम लाइट्स को बीम अप करके चलाते हैं, वो दीवार बढ़ जाती है। तो हमें ये लगता है कि हम लाइट गिराएंगे तो नज़र नहीं आएगा, इवन लाइट नीचे करें तो क्लियर नज़र आ रहा है। जी, इसमें ये ज़रूरी है कि
धुंध में ऑब्वियसली बात दफ़ा ये इट्स रियलिटी कि बेशक आप हेडलाइट को अप करें या डाउन करें, उसमें वो मतलब कोई हद निगाह कोई सिफर ही होती है। तो उसमें रिकमेंडेड तो ये है कि फॉग लाइट्स लगी हों, प्रॉपर लाइट हो, आपका आगे वाली गाड़ी के साथ डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए ताकि चेन एक्सीडेंट से बचा जा सके, और अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए एमरजेंसी में कम से कम ट्रैवल करें। ठीक है, इसके अलावा जो मैं ये कहूँगा कि दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं जो आप बात कर रहे थे कि मतलब देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है, तो जो ओवर स्पीडिंग के हवाले से मैं बात करूंगा, हम मोटरवे अभी पहले तो FIRs का इतनी रूटीन नहीं थी, अभी FIRs हम दे रहे हैं 150 से अबव जो भी गाड़ी होगी उसके ऊपर हम FIR लॉन्च को ख्याल करना चाहिए। 150 में 100 ले लें अपनी अपनी हिफाजत के, मतलब ये तो देखें आप लोग कंप्लाइंस के लिए मौजूद हैं जी, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगियां प्यारी हैं तो लोगों को खुद भी तो प्यारी होनी जी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और धुंध में तो ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ही मतलब, तो ये रिक्वेस्ट है तमाम अवाम से, पब्लिक मैसेज भी है कि आप जो स्पीड लिमिट्स को मोटरवे के ऊपर अबाइड बाई करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महमूद साहब मौजूद हैं। मैं कुछ सवालात थोड़े से बदलूंगा। महमूद साहब, कितनी सर्विस होगी मोटरवे पे आप? मोटर में से सर मैक्सिमम 22 ईयर, 22 ईयर। 22 ईयर्स। अच्छा, मैं महमूद साहब आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आपने अमूमन लोगों की तरफ से क्या गलती देखी है जो कि लोग रूटीन में कर देते हैं? मतलब मुझे अमूमन ये नज़र आ रहा होता है कि लेन लाइन की तमीज़ बहुत रेयर है, लेकिन ये हादसा का मौजब बनती है कि मैं जब ओवरटेक करना फिर वो भी इधर आ जाएगा। लेकिन आपने धुंध के दौरान, क्योंकि बहुत सर्विस है 22 साल, क्या ऐसी कोताहियाँ देखी हैं जो कि लोग अमूमन करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर जो है हादसा रोनमा हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो ज़्यादा ये है कि हम लोग जल्दी में होते हैं, मेन फैक्टर है वो जल्दी का है। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हर काम में, सफ़र में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से हमें सफ़र करना चाहिए, पहले इसका अहतमाम करना चाहिए। जैसा कि मेरे सीनियर अफसरान ने बताया, लाइटों का, वाइपर का और इसके हीटर का सारा कुछ अरेंज करके फिर हमें घर से निकलना चाहिए। इसलिए हमारी ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है, हमारे बच्चों की, हमारे फैमिली की, इसलिए हम बड़ी एहतियात के साथ सफ़र को करना चाहिए। ये हम ना सोचें कि हमारे घर के पास धुंध कम है तो मोटरवे पे कम होगी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि खुला एरिया होता है, खुले एरिया में ज़्यादा फोग होती है। हमारे साथ अली रज़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई। आप क्या समझते हैं कि लोगों की तरफ से आम कोताही क्या बरती जाती है हमारी रूटीन वर्क के अंदर, जो हम आवाम को बता सकें कि ये गलतियाँ ज़रा कुछ थोड़ी सी आप कम करें? अस्सलाम वालेकुम। असल में मसला ये है कि लोगों को ना लेन जो है ना उसका नहीं पता कि लेन वायलेशन क्या होती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है वो थर्ड लेन में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस लेन में जाना है। जी जी बिल्कुल। और जब उन्होंने लेन चेंज करनी होता वो जो है ना गाड़ी के इंडिकेटर वो भी नहीं लगाते, और उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि हमने कब लेन चेंज करनी है और कब चेंज करके फिर दोबारा अपनी लेन में आना है। तो लोगों को इस बारे में कोई आगाही नहीं। अगर हम जो है ना ब्रीफिंग सेशन भी करते हैं, लेकिन उनका भी ना कोई इनके ऊपर कोई खासा जो है ना असर जो है वो नहीं पड़ रहा। आज का मकसद ये है कि आगाही दीजिए लोगों को, धुंध आ रही है थोड़ा एहतियात करें। अब ये देखें ना, ये बस जा रही है, इसके दोनों फोक लैंप्स जो हैं पीछे लगे हैं और एक टूटा हुआ है। तो अब ये इनको चाहिए बस तो मतलब कंपनीज को इन चीज़ों को रेनोवेट कर लें और ताकि आने वाले मौसम में कुछ तकलीफ ना हो। जी जी। अब ये इनके जो है ना जो अड्डे इनके हैं उनके ऊपर हमारे मतलब ऑफिसर जो हैं वो जाएंगे और इनको जो है वो ब्रीफ करेंगे कि अब फॉगी सीज़न है, ठीक है, तो आप जो है अपनी फॉग जो लाइट्स हैं उनको दुरुस्त करवा लें। सही है। ये देखें वहाँ भी वो लैंप्स लगे हुए हैं। अब ये है कि इनको थोड़ा सा, क्योंकि हमने 1-2 बार प्रोग्राम पहले भी किया तो अमूमन ये मिलता था हमें देखने को कि वो लैंप्स चल नहीं हो रहे होते थे, उनका कनेक्शन ख़राब होता था। धुंध के मौसम में इंतहाई ज़रूरत के तहत सफ़र करें। धुंध में मखसूस फोक लाइट्स आगे पीली और पीछे लाल रोशन रखें। स्पीड कम और अगली गाड़ियों से महफूज दरमियानी फासला ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अचानक ब्रेक लगाने से गुरेज करें। वक्तन फ़वक्तन हॉर्न का इस्तेमाल करें। अगली गाड़ी की पैरवी मत करें। सड़क पर लगी लाइन से रहनुमाई हासिल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी बीम्स अप करते हैं तो आगे धुंध दीवार बन जाती है। अगर उन बीम्स को नॉर्मल रख के हम अपने फोक लाइट्स वाली लाइट्स के ज़रिए जो लेन है, येलो लाइन और वाइट, उनको अगर फोकस करें तो हम उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये वो है जब एमरजेंसी, बहुत आपको एमरजेंसी हो, वरना आप इस फोक के दौरान सफ़र से इज्तनाब करें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बड़ा ख़ास है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कमालपुर इंटरचेंज, साया वाला, डिप्टी वाला
अमीरपुर बंगला, आगे पैंसरा है, दूसरी तरफ M3 के भी मोटरवे और हाईवेज़, आप ये ना सोचेंगे सिर्फ मोटरवेज़ बल्कि हाईवेज़ के ऊपर भी हम अमूमन फैसलाबाद के अंदर जब मोटरवेज़ बंद हो जाती हैं तो हमारा रुख लाहौर रोड पे आ जाता है, यानी कि लाहौर शेखपुरा रोड या जड़ामला लाहौर रोड जो है उसकी तरफ जाता है। अगर मुल्तान जाना है तो हम GT रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके ऊपर भी इन SOPs का ख़ास ख्याल रखें कि हम, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप ये देखें कि हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सफ़र करें कि साथ वाले जाने वाले के लिए भी हिफाजत करें, क्योंकि सारा बोझ जो है वो GT रोड्स पे आता है, उन पर ज़्यादा हमारी कोशिश होती है क्योंकि ये गन्ने का सीज़न भी है और हमें बहुत बड़ी तादाद में गन्ने के ट्रॉलर नज़र आते हैं जो कि शुगर मिलों की तरफ जा रहे होते हैं। अमूमन किसी का टायर ख़राब है, कुछ है, तो वह दरमियान में भी हर्डल बन सकते हैं। तो अगर हम ओवर स्पीड करेंगे तो अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। उससे फिर बचाने के लिए आप खुद अपने आप को एक ऐसी चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। ख़वातीन कांस्टेबल्स मौजूद हैं, इनसे कुछ सीट बेल्ट्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पैसेंजर्स को क्या एडवाइस करेंगी कि इस मौसम में या नॉर्मली सीट बेल्ट का किरदार और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मोटरवे पर सफ़र करने से पहले गाड़ी को चेक कर लें, ऑयल वगैरह, पानी वगैरह गाड़ी का चेक कर लें। उसके बाद अपना सीट बेल्ट जो है वो लाजमी बांधें, क्योंकि सबसे पहले आपकी ख़ुद की सेफ्टी है। और बाकी मोटरवे पुलिस आपके खिदमत में हर वक्त कोशा है। और बाकी जो है आप सीट बेल्ट, अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रही हैं, बस में सफ़र कर रही हैं, तो आप सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, ये सुमेरा थी, इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि हमारी ख़वातीन को अमूमन, आप कभी ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कहीं गाड़ी ख़राब हो तो किसी खातून की हेल्प करने जाएँ तो वो कहती है मुझे पता नहीं था कि तेल कितना है, ऑयल पूरा था या नहीं है, बैटरी चार्ज थी या नहीं। ये वो छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद बहुत सारे मर्दों को नहीं पता, लेकिन कुछ टेक्निकल लोग होते हैं उनके सिर्फ ये पता होता है। और अमूमन हमें सड़क किनारे यहाँ खड़े मर्द ख़वातीन ये नज़र आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अगर नहीं पर इल्म तो आप किसी मेल से या किसी और से जिससे इल्म है उससे इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपकी ऑयल की जो फ्यूलिंग पूरी है, चीज़ें पूरी हैं, ताकि आपको रास्ते के अंदर किसी तौर पे भी कोई दिक्कत या जहनी कोफ्त का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पैसेंजर्स के लिए क्या एडवाइस करेंगी कि अगर कोई खातून है वो मोटरवे पर सफ़र कर रही है तो आप फीमेल कांस्टेबल्स उनके लिए कैसे हाजिर हैं कि बहुत सारी ख़वातीन को ये होता है कि यहाँ मोटरवे पुलिस में मेल हजरात हैं या दीगर लोग होते हैं, तो कंफर्टेबल जोन मोटरवे उनके लिए ज़्यादा कैसे है बाकी रूट से? जी, फ़ीमेल के लिए स्पेशली मेरा यही मैसेज है कि पहले ये होता था कि फ़ीमेल बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा होता था कि फ़ीमेल निकली है, तो अब बहुत ज़्यादा दौर चेंज हो गया है। मैं इनको फ़ीमेल को यही कहना चाहूँगी कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने हमें एहतियात के साथ अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं तो हमें उनको वेल करना चाहिए। तो सेफ़ली बाहर निकलें, ड्राइव करें। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो बिलीव करें और सेफ़ली ड्राइव करें। और स्पेशली ये कि सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें, और बसों में भी अगर ड्राइव करना है तो सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि बिलफर्ज देखें अगर ड्राइवर कोई गनूदगी का शिकार हो या कोई भी हादसा पेश आ जाए तो सीट बेल्ट आपकी जान बचा सकता है। चलिए, बिल्कुल ये सीट बेल्ट, और ख़ासतौर पर अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग्स हैं और आप ये समझते हैं गाड़ी आपके लिए महफूज है, वो तभी ओपन होंगे, तभी आपको बचा सकेंगे जब सीट बेल्ट लगी होगी। वगरना आप कभी भी सीट बेल्ट के बगैर चलाएं तो ना एयर बैग्स खुलेंगे और फिर अमूमन हम गाड़ी बनाने वाली गाड़ी साज कंपनी जो उन पर तनकीद करते हैं। बेहतर है अपने आप को पहले महफूज और इस काबिल बनाया जाए कि आप अपनी तमाम हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं, फिर तो मेरा अल्लाह वारिस है। जब आप अपनी हिफाजत करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर कारसाज बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जाने वाले इन तमाम लोगों में से आप अमूमन यहाँ ड्यूटी कर रही हैं, लोग अमूमन ख़वातीन या हम मेल भी कह लें, ज़्यादा गलती कौन सी रिपीट हो रही है ड्राइवर्स की तरफ से? सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना होना। जी, सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी है, चाहे बसों में हो या गाड़ियों में हो। सीट बेल्ट लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी एक्सीडेंट या किसी भी 45% हमें ये हेल्प देता है, जो कि हमारे एक्सीडेंट या मौत की जगह को वाज़ह तौर पर सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है कि, और इसके लिहाज से सेफ्टी सीट बेल्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक फ़ीमेल ड्राइवर को क्या मशवरा देंगी, क्योंकि हमारे नाज़रीन के अंदर भी जैसे यहाँ गाड़ी ड्राइव करने वाले में बहुत बड़ी तादाद है, टीवी देखने वालों में तो ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है, इसलिए ज़्यादा मैसेज आ सकता है। और मेरे ख्याल में साथ वाली सीट पे बैठी बीवी जो है वो हमें ज़्यादा बता सकती है एज़ कम्पेयर टू मोटरवे पुलिस, तो आप उन्हें गाइड करें। जी, जैसा कि धुंध का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए मेरा फीमेल ड्राइवर्स के लिए एक ही मैसेज है कि अगर वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रही हैं या सेकंड सीटर हैं तो सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके, क्योंकि जिस तरह मेल्स की सेफ्टी ज़रूरी है उसी तरह फीमेल ड्राइवर्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए जी, बहुत अच्छा मैसेज जो है। फर्स्ट प्रायोरिटी रखें अपने हिफाजती इक़दाम। इफ्तार साहब, बड़ी ही ख़ास चीज़ है कि ख़वातीन के लिए, और जहाँ ड्राइवर्स की तादाद बढ़ी, उन्होंने कहा जी 45% आपकी ड्राइविंग सेफ्टी सिर्फ आपकी सीट बेल्ट है, वो लगा लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको और भी याद आएंगी। मैंने ये भी हिफाजती इक़दाम करने हैं। जी बिल्कुल इसी तरह जी, ये इंटरनेशनली ये चीज़ रिकगनाइज्ड है कि सीट बेल्ट जो है ना वो आपको डैमेज को जो है 70% जो है वो उसको कंट्रोल करता है।
अच्छा ये बस है पीछे, और इसके पीछे खास सा भी देखिए अभी मौसम आ गया और फोग लैंप्स में लगे। ये ड्राइवर हैं, इनको बल्कि यहीं से हम दिखा सकेंगे कि इन्होंने गलती क्या की हुई है। आप ड्राइवर हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जुमैर नाम। जुमैर, बड़ा खूबसूरत और यूनिक नेम है। कब से चला रहे हैं बस? काफ़ी टाइम हो गया। तो ये फोग लैंप्स मिसिंग है और धुंध शुरू हो चुकी, कहाँ के लिए चला रहे हैं? ये कराची से इस्लामाबाद का लंबा सफ़र है। और 2 ड्राइवर हैं? 2 ड्राइवर। और आप अब सेकंड शिफ्ट में, पहली में? जी मैं सेकंड। ठीक हो गया। अब इफ्तिखार साहब, और आपने अभी तक इसमें फोग लाइट्स नहीं लगवाई। तमाम जो है ट्रांसपोर्टर्स को ये हिदायत है कि ये अपनी अपनी गाड़ियों में जो है फ्रंट और बैक लाइट की जो फोग लाइट्स है उनको फिल फॉर इंस्टॉल कराएं। जी वो इंशाल्लाह अभी कह दिया अपने इंचार्ज को, पिंडी में लग जाएंगे। सर ये बड़ा ज़रूरी है। और उस्मान साहब, ये फोगिंग सीज़न शुरू हो चुका है, इनकी नस्ब थी, इनको ये बता भी रहा है इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोगी सीज़न के साथ हमारी ये भी कैंपेन शुरू है फोग लाइट्स की। जो भी बसेज हैं, HTV गाड़ियाँ हैं, ट्रेलर, ऑयल टैंकर, इन सब को हमारी ये ब्रीफिंग जा रही है कि ये फोग लाइट्स लगवाएं। अभी 1-2 हफ्ते हम लोग इनकी फोग लाइट्स लगवाएंगे। जैसे तो उनका सीज़न शुरू होगा, जिनकी फोग लाइट्स नहीं होगी उनको फ़ाइन करेंगे, या अगर ज़रूरत पड़ी तो गाड़ियाँ वापस भी करेंगे। फ़िलहाल ब्रीफिंग है कि तमाम जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ये फोग लाइट्स लगवाएं। इनके अगले भी चेक कर लिए जाएँ, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ है कि अच्छा इन्हें पम्फलेट दे दें पहले, वो पैसेंजर हैं सारा हो जी, ताकि साथ बेल्ट भी लगवा दें साथ वाली सीट पे। बस आप रहे इधर ही, वैसा आप हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मेल हजरात हैं सर। ठीक है सर, धुंध का मौसम शुरू हो चुका है। इन पे कुछ हदायत हैं धुंध के बारे में, इन पर अमल पैरा भी हो, तसल्ली से इनको पढ़िएगा भी। और जिस तरह आपकी लाइफ कीमती है, ज़िंदगी कीमती है, आपके जो साथ बैठे हैं उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है, उनको भी सीट बेल्ट लगवाएं। जो पीछे सर बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी भी कीमती है, सीट बेल्ट जो साथ लगा हुआ है आप भी लगाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फोग में जो है फोग लाइट्स अपनी गाड़ियों में जो है हर सूरत इंस्टॉल करवाएंगे। येलो लाइट्स जो होती हैं वो बम्पर में फोग लाइट्स लगवाएं, और अपनी जो हेड लाइट्स हैं उनके ऊपर अगर येलो पेपर आप लगवाएंगे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। कहाँ के लिए सफ़र कर रहे हैं? लाहौर जा रहा था हमने, फैसलाबाद से जा रहे हैं। कैसा मोटरवे पुलिस की तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि ये मौसम जो है धुंध का शुरू हो रहा है, उससे पहले आवाम को आगाही दी जा रही है ताकि वो अपने हिफाजती इक़दाम गाड़ियों में पूरी कर लें? अच्छा काम है, बहुत सही काम कर रही है, ताकि लोगों पर पता चल जाए ना लोगों को किस तरह वापस आना, जाना, किस तरह जाना। चल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ एक बस रुकी है, अब इसके भी फोग लैंप जो हैं वो लगवा रहे सीट, वो लगा दी। अब ये सीट बेल्ट के बगैर जा रहे थे लेकिन उनको लगवा दी, क्योंकि देखें इस गाड़ी में जैपनीज़ है और पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट है, और इसके एयर बैग जो हैं पैसेंजर साइड पे भी हैं, लेकिन ये तभी खुलने हैं, पहले तो खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक महफूज रखे इनको, लेकिन तब ओपन होंगे जब सीट बेल्ट लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बसेज आपके सामने रोक रहे हैं, उनको ब्रीफ करेंगे फोग लाइट्स लगवाएंगे। फ्रंट पे भी आप फोग लाइट्स लगवाएंगे और रियर पे भी, ताकि अगर धुंध का सीज़न शुरू हो जाता है तो आपकी गाड़ी जो है ना वो दूर से विजिबल रहे, दूसरों को देखने में नज़र आ जाए दूर से, और एक्सीडेंट ना हो। एक आवाम की तरफ से मैं मुतालबा करूँगा कि खुदा का वास्ता हाथ जोड़ते पीछे चिट्टी लाइट ना लाओ, आंखें पिछले वालों की बिल्कुल बंद हो जाती हैं, और बल्कि दुआ की बजाय बददुआ निकलती है, और पीछे रेड लाइट, ये इतनी तेज़ लाइट्स लगवा लेते हैं कि वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। यानी जो ऑथोराइज्ड हैं फोग लाइट्स वो लगवाएंगे, HED या कोई भी और किस्म की लाइट नहीं लगवाएंगे। और जो आपकी फ्रंट लाइट्स हैं इन पे येलो पेपर लगाएंगे, कोई दूसरा पेपर लगाएंगे तो वो विजिबल नहीं होता जितना येलो पेपर होता है। इसमें सिटी 41 के तवस्सुत से मैं एक तमाम जो पैसेंजर्स हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने ड्राइवर के ऊपर जो है ना अपनी नज़र रखें, जो ख़ास तौर पे जो आगे जो 2-3 सीट्स वाले पैसेंजर्स हैं वो ड्राइवर की कात और सकनात पे नज़र रखें। अगर वो आपको ड्रोजिंग करता हुआ नज़र आए या उसकी कोई भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो जो किसी हादसे का सबब बन सकती हैं, तो वो फिल फॉर 130 पे रिपोर्ट करे और ड्राइवर को उसी वक्त उसके बाबत में अलर्ट करे और वार्न करे। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। कहाँ के लिए चला रहे हैं? लाहौर के। फैसलाबाद से लाहौर है। और आप ज़रा थोड़ा साइड पे होइएगा, कंपनी नहीं आपका था, लेकिन आपके वो फोग लैंप्स नहीं अभी तक नस्ब है? नहीं है, लगाई है। तो पहले लगाए हुए थे? ये अब भी लगी हुई। अभी नहीं, ये वाले नहीं, एक सामने भी लगवाने हैं। नहीं ये नीचे वो भी हैं, लेकिन मोटरवे हजरात की तरफ से यहाँ भी लगवाने के लिए सारी बसेज वो है, उसके बैक साइड पे हैं, लेकिन फ्रंट पे उसकी बैक पे भी है, हमारी बैक पे हैं। कौन से कलर के हैं? येलो। तो बाकी मोटरवे पुलिस सही ताउन कर रही है जी, बहुत पक्की बात। कोई है शिकायत तो बता दें। कोई शिकायत। चलो बहुत शुक्रिया आपका। ये कोस्टर है और इसे रोका गया हर गाड़ी के पीछे, जैसे देखें यहाँ भी अभी यही चीज़ है जो कि हम बेसिकली हाईलाइट करने आए हैं, ताकि हर हद तक जो है मोटरवे पुलिस जो है पहुँचेगी। हाँ इसने नीचे लगाई है, बिल्कुल जी, मैं उसे मिस कर गया था, वो बम्पर के ऊपर लगी हुई है।
और बिल्कुल सही, बल्कि कि ज़रा कुछ हाइट नीचे रखी गई है ताकि आंखों में ना पड़े, और ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे ऊपर से मैंने ऊपर देख के इफ्तिखार साहब ने आइडेंटिफिकेशन करवा दी है। ये आप देखें कि कुछ गाड़ियों ने लगवाना शुरू भी कर दी हैं, ये बिल्कुल बम्पर लगवाई हुई हैं ताकि वो तो बिल्कुल नीचे जब धुंध पड़ेगी तो ये इसको ऑन करेंगे और ये गाड़ी दूर से विजिबल हो जाएगी, दूर से नजर आना शुरू हो जाएगी। ये ड्राइवर आ गए जी आए जी, फॉग लाइट्स आपने माशाल्लाह लगवा ली हैं, वेरी गुड। आप ऑन भी आप कर दी, देख सकते हैं कि ये भी जल भी रही हैं, ऑन भी कर दी है। ये जब ऑन होती हैं तो ये दूर से विजिबल होती हैं, येलो कलर जो है वो ज़्यादा विजिबल होता है, ज़्यादा नज़र आता है दूर से। बिल्कुल, अगले फ्रंट पे भी लगी हुई हैं जी, फ्रंट पे भी लगी। चलिए वो भी दिखाने, देखें जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। ये ड्राइवर हैं, इनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? सलाम जी, शहबाज हुसैन। शिवा साहब कहाँ के लिए चला रहे हैं? ये गुजरात के लिए चला रहे हैं। फैसलाबाद से? जी फैसलाबाद। लाइट्स लगी हुई हैं आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से चला रहे हैं? मुझे 18 साल हो गए भाई। 18 साल। तो कितना ज़रूरी है इन तमाम हिफाजती इक़दाम के ऊपर अमल करना कि जो ड्राइवर है वो उसके ऊपर ये सारी गाड़ी की जिम्मेदारी होती है? जी, ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने फ्रंट पे भी लगाई हुई हैं और रियर साइड पे भी, और यही अभी आज हमारी ब्रीफिंग है तमाम HTV, PSV, मज़दा ट्रक, कंटेनर, ट्रेलर्स के लिए कि ये फॉग लाइट्स लगवाएं। बिल्कुल, ये कोस्टर भी इन्होंने बड़ी साफ़ सुथरी रखी है और वहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि ड्राइवर कैसा होगा, क्योंकि ड्राइवर से गाड़ी का पता चल जाता है कि वो किस तरह गाड़ी को चलाता है। मोटरवे पुलिस के बारे में पैगाम के कैसा रवैया है और कैसे आपको डील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा है, ये बहुत ताउन करते हैं और जो भी हमें ब्रीफ देते हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो ये सर कहते हैं उन पर आप बिल्कुल अमल करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये देखें एक बस जा रही है, इसके फ्रंट पे भी लाइट्स लगी हुई हैं और वो बैक पे भी। इरफान दिखाइए ज़रा, ऐसे जूम कर लें। अभी वो पीछे नंबर प्लेट के नीचे उन्होंने येलो लाइट्स लगाई हैं और बहुत हाइट नीचे पे लगाई हैं ताकि पीछे आने वाली गाड़ी जो है उसको डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। और यही वो चीज़ है। आप भी अपना सफ़र जारी और सारी रखें और अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुँचाए। और मोटरवे पुलिस जो है वो कोशिश है ताकि जिस हद तक हो वो कंप्लाइंस पूरी कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ पूछना बहुत उस्मान साहब ज़रूरी है कि जो लोग अब ये अमल दरामद नहीं करवाएंगे, फॉर इंस्टेंस धुंध शुरू हो जाती है, तो फिर उनके लिए क्या इक़दाम? अब ये देखें ये कोस्टर आ रही है, इसके फ्रंट पे भी नहीं है, बैक पे तो अब जाकर पता चलेगा कि इसने क्या किया हुआ है। जी, अभी ब्रीफिंग सेशन चल रहा है ताकि ये ब्रीफिंग के बाद जो अमल दरामद नहीं करेंगे SOP के मुताबिक एज पर लॉ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और जाएगी। प्रोग्राम का मकसद भी हमारा ये है ताकि जो देख रहे हैं वो यहाँ सीख लें, वरना उन तक पहुँच के जो है जुर्माने से पहले सीख लेना का मतलब भी ये होता है कि बंदे जो है एजुकेट हो जाएं और उस पर अमल दरामद करें। ठीक हो गया। यहाँ अब ये बल्कि मैं पिछली बार प्रोग्राम के अंदर जिस अड्डे से वो निकली बस थी, मैंने उनके मालिक का नाम लिया तो उनका साथ ही मुझे फ़ोन भी थोड़ी देर बाद आ गया था प्रोग्राम के बाद कि आपने एक मैसेज दिया, वो हम तक पहुंच गए, हम कंप्लाइंस करेंगे, अगर हमारी बस के अंदर कोई कोताही है तो उसे दूर किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को मलहूज़ा खातिर ज़रूर रखा जाना चाहिए कि गाड़ी और जो सवार उसके अंदर हैं वो सब आप एक दूसरे के ज़ामिने का हिफाजत करें। आखिरी पैगाम जो है वो ख़ास तौर पर लेंगे इफ्तिखार साहब से और फिर हम प्रोग्राम से जाँचेंगे कि कैसे लोगों को जो है वो हिफाजती इक़दाम इन चीज़ों के साथ चलाया जाए। इफ्तिखार साहब, लास्टली पब्लिक के लिए कि क्या अब उनको कंप्लाइंसेस और चीज़ों का मलहूज़ा खातिर रखने के लिए क्या, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जब क्रैकडाउन पे जुर्मानों पे आती है मोटर पुलिस तो उनके लिए क्या मुख्तस किए गए हैं? इसमें आपके तवस्सुत से ये मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि जो है सेफ्टी फ़र्स्ट का स्लोगन हम सब का एक मोटो होना चाहिए, और ये इंटरनेशनली ये चीज़ रिकग्नाइज्ड है कि रोड एक्सीडेंट्स में जितने लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, जिनकी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, और दहशत टेररिज्म में उससे कम है उसकी रेशो जो है, उनकी तादाद कम है। तो इस वजह से ये रोड हादसा को कंट्रोल करना जो है हम सब की बेसिक जिम्मेदारी है। मोटरवे पे के जो कवानीन हैं आप तमाम लोग उस पर अमल दरामद करें ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ को हम सेफ़र से सेफ़र बना सकें। आप बहुत शुक्रिया जी। मोटरवे पुलिस आपके लिए मौजूद है। आपके महफूज सफ़र की ज़ामिन तभी बन सकती है जब आप ख़ास तौर पर जो SOP जो कवानीन मुतय्यन किए गए हैं उसके ऊपर अमल करें। और मेरे ख्याल में जब हम मिसाल देते हैं, देखिए जी मगरिब के अंदर ये होता है तो एक अंदाज़ा रख लें कि कवानीन पूरी दुनिया के अंदर सेम होते हैं और एक जैसे होते हैं। अगर हम अच्छे शहरी हैं, बाशऊर शहरी हैं, सिविलाइज्ड अपने आप को कहलवाना चाहते हैं कि हमें कोई कहे जी आप लोग बड़े अच्छे हैं, तो कवानीन पर पाबंदी करें, हमें किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत दरकार नहीं होगी और महफूज सफ़र की तरफ आप बढ़ भी सकेंगे। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।